नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू स्टडी व्लॉग में। एंड अभी मेरे 2 दिन बाद होने वाला है केमिस्ट्री का पेपर। एंड ये केमिस्ट्री का कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये प्रॉपर बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 12th का आईएससी बोर्ड का, जिसके लिए मैं आप प्रिपेयर कर रहा था। एंड लगभग चैप्टर्स तो हो चुके हैं प्रिपेयर, मैंने आपको बताया होगा लास्ट वाले शॉर्ट्स में, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। लेकिन इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, लाइक बहुत सारे लोग पूछ रहे थे थोड़ा सा डिटेल बताइए कि स्पेशली ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12th के साइंस साइड से, तो इसके लिए जो केमिस्ट्री पहला है, तो केमिस्ट्री में कैसे पढ़ रहे हैं। वैसे तो लगभग मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, रिएक्शन सारे पढ़ लिए हैं। लास्ट चैप्टर है अमीन्स, उसका बचा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 2 चैप्टर बचा है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, रात में अभी तो देखो टाइम बहुत सवेरे का हो रहा है, क्योंकि मैं उठा था एक काम के लिए। अभी मैं पढ़ नहीं रहा था, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी मैं यही सारी चीज़ें देख रहा था जो मैंने रात में किया था। लाइक ये एक पेज में मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मतलब ये एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, रिएक्शंस था। एंड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, वहाँ से क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो ज़्यादा तो चैप्टर्स, मतलब ये जो चैप्टर था इसमें के रिएक्शंस मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने इसे अलग पेज पे लिखा है। अब ये रिएक्शंस नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं बार बार, और ऐसे मैं कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रहा था, ये बस एक ही पेज है, ठीक है। ये तो ऐसे ही रखा हुआ था यहाँ पे। सेकेंड चीज़, अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। लाइक लास्ट डे मैं यहाँ पे पढ़ के ही सोया था रात में। एंड लास्ट डे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी क्लास 10th के लिए, ठीक है। एंड उसमें मतलब लाइक हाफ एन आवर का टाइम लगता है सारी चीज़ों को प्लान करने में। सो वो सब करके मैं मॉर्निंग में शूट किया एंड अप्रॉक्स 1 o'clock तक मैंने मतलब वहाँ अपलोड कर दिया था। लेकिन अब उस पर इतने ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं कि हमें स्ट्रैटेजी भी चाहिए, तो मैं उसके लिए उठा था यहाँ पे वीडियो बनाने। एंड क्लास 10th के जो वीडियोज़ होते हैं उसमें टाइम लगता है वीडियो शूट करने में, मतलब उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अब ये स्टडी व्लॉग तो नहीं ना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो आपको दिखा दें। सो यहाँ पे टाइम लगता है। एंड अगर बात करें यहाँ पे हम आगे का, लाइक लास्ट डे मैंने यहाँ पे तीनों फिजिकल के मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था, फिर दोनों यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ा। इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये देखो, ये चैप्टर का प्लान है, ये मैंने अलग एक प्रिंट आउट निकाला था, ये उसका है, ये मेरे मेन वाले का नहीं, क्योंकि मेन वाले प्लान पे बहुत ज़्यादा मैंने पेंसिल चला दिया तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, लाइक देखो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो तीनों फिजिकल के चैप्टर्स है ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मतलब अब ऐसा है ना कि याद हो गया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद हो गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं एग्जाम का, और एग्जाम इज जस्ट लाइक एग्जाम, ठीक है, एग्जाम की तरह ही देंगे। एंड मतलब अभी तक मार्क्स अच्छे आए तो मार्क्स अच्छे ही आएंगे। एंड देखो उसके बाद देखो, पहली बात तो सिंपल, अगर हम बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, नीट का प्रिपरेशन हो रहा है, और अगर हम नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो रहा है। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अभी मैं यही वाले रूल को फॉलो कर रहा हूँ कि एक बार क्लास अगर बोर्ड चल रहा है तो क्लास 12th का पूरा कवर हो जाए। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री के ये 3 हो चुके हैं। इनऑर्गेनिक में देखो क्लास 12th में ये नहीं है, ठीक है, पी ब्लॉक नहीं है, ये मैं नीट के हिसाब से बनाया हूँ इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 3 है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने कल किया था। उसके साथ मैंने हेलो एल्केन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कर रखा है। मतलब यहाँ तक कंप्लीट है पूरा, हम पढ़ाई कर चुके हैं, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे का मतलब कैसे भी क्वेश्चन। अब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएंगे, लेंदी पेपर, देखो टफ पेपर नहीं बनेगा, लेंदी बन सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। टफ नहीं बनेगा, लेंदी पेपर, क्योंकि लेंदी बनाएंगे तो वो टफ हो जाएगा। टाइम लिमिट में करना है ना, अगर क्वेश्चन छूटा तो मार्क्स गया, मतलब टफ पेपर, समझ रहे हो। तो वही तरीका है यहाँ पे, वही मैं देख रहा था कि कैसे कम से कम समय में हम यहाँ पे मतलब रिएक्शंस लिख लें, क्योंकि आधी हमारी केमिस्ट्री यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में पूछा जाता है। मैंने 2025 का पेपर देखा, 24 का देखा, 23 का देखा, मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं, बहुत कम ही न्यूमेरिकल मिलेगा। लाइक देखो सॉल्यूशन में से 2 न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3-4, मतलब एक 5 नंबर का सेट बना के दे देंगे, केमिकल काइनेटिक्स में से 5 नंबर का बना देंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में से 5 नंबर, तो ऐसे ही करके। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक एक कठिन रिएक्शन लिखने का सिर्फ 1 नंबर मिलता है। सो टफ क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ। अब इसमें तो यार हमारे पास कैलकुलेटर रहता है, आईएससी बोर्ड में एक मतलब क्या इसे कह सकते हो, आसान तो नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर रहने से और प्रॉब्लम होता है कि हम
यहाँ पे और टफ कैलकुलेशंस आ जाते हैं जो कभी कभी कैलकुलेटर में भी मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटर चलाने भी आना चाहिए, ठीक है। सो वो भी एक तरीका है, इसीलिए मैं यहाँ पे चाह रहा था कि मैं देखो, वैसे तो मैं ज़्यादातर कैलकुलेटर यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम होगा, हमारी एक्यूरेसी जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन करता हूँ। लेकिन आईएससी बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिना कैलकुलेटर के हो ही नहीं पाएंगे, इतना पॉइंट डेसिमल है कि सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। अब अमीन्स मुझे आज करना है एंड बायोमोलिक्यूल्स। अमीन्स तो हो रहा है, अमीन्स मैं देख रहा था कैसे करना है। अब इसके बाद बायो भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब एक बार ये 23 को ये हो जाएगा, फिर हमें थोड़ा दिन मिलेगा, ठीक है, बायो तक पहुंचने का, फिजिक्स, देन मार्च में पेपर है। सो अभी हम क्या करते हैं, अमीन्स करते हैं एंड मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी का टाइम आप लोग देख लीजिए, अभी का टाइम ये हो रहा है एंड मैं आपको मिलता हूँ। लाइक वीडियो मैं शूट कर लिया हूँ, वीडियो एडिट भी हो चुकी है, अपलोड पे लगा दिया हूँ, आप लोग को थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगा एंड अभी तक तो मिल गया होगा, लास्ट डे का ये मैं बोल रहा हूँ। सो देखो, अब नेक्स्ट हमारा काम है आज का अमीन्स पढ़ना। उसके लिए हम यहाँ पे एक पेज निकाल लेते हैं, क्योंकि पेज पे एक दो अमीन्स के भी रिएक्शन थे जो मुझे अच्छे से पता नहीं था, सो वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा पेज, अमीन्स में ऑलरेडी नोट्स बनाए, लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। लाइक ये देखो, इस तरीके से रिवीजन कर रहा हूँ। ये है पेपर, ठीक है, आईएससी बोर्ड का जो मैंने दिया था। ये है इंग्लिश 2, मतलब पेपर नंबर 2 इंग्लिश लिटरेचर, एंड ये है इंग्लिश लैंग्वेज। फाइनली दोनों इंग्लिश हो चुका है, अब मुझे इंग्लिश का पेपर फिर नहीं देना होगा, ठीक है, मतलब अब तो कभी नहीं देना होगा। अभी अगर हम ऐसे देखें तो इंग्लिश का पेपर नहीं देना पड़ेगा, अगर हम किसी और फील्ड में जाते हैं तो देना पड़ेगा। लेकिन अभी क्लास 12th के लिए इंग्लिश गया, बाय इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, इंग्लिश का पेपर हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, हो जाएगा। इंग्लिश बहुत बेकार था, इंग्लिश नहीं होता था मुझसे, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ता था, ठीक है। इंग्लिश भी लाइक आपको एक हफ्ते तक पढ़ना पड़ेगा, तब उसमें आएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है कि कुछ लोग यार याद कर लेते हैं, इंग्लिश के लाइंस को याद कर लेते हैं। 10th में मैंने भी किया था, पोएम्स मैंने भी याद किया था 10th में, लेकिन 12th में टाइम नहीं था कि हम यहाँ पे पोएम स्टोरी को अच्छे से मगअप करें, याद करें, बाय हार्ट करें, वो सब का टाइम नहीं है। टाइम यहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ से बातें बहुत ज़्यादा हो गई। अमीन्स का एक बार मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। लाइक मैंने देखा लास्ट वाले शॉर्ट्स में कुछ लोग कह रहे थे नोट्स, एंड मेरे अदर भी हैंडल्स पे आपको नोट्स की चाहिए थी, तो देखो नोट्स में सारी नोट्स डाल चुका हूँ, ये यही वाले सारे नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये रहा अमीन्स का, एंड अभी मैं इसी को रिवाइज किया था, लेकिन इसको रिवाइज करने से पहले अगर हम पता कर लें कि क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। लाइक ये वो सारे यहाँ पे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले इधर से रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कार्बाइल अमीन वाला रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड पूछा जाता है, ये वाला तो बहुत बार पूछा जाता है। इसका बहुत इजी ट्रिक है, ये CO उड़ा दो, जो बचा है कर दो। एक होता है लाइक यहाँ पे कन्वर्जन होता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड में यूज़ करेंगे तो वो जो है सेकेंडरी अमीन बना लेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये रहा। एंड इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से आगे जो पूछा जाता है, देखो ये एसाइलेशन वाला भी पूछा गया था, ठीक है। सो इसको मैं देख लिया। देन यहाँ से कार्बाइल अमीन, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड ये कई सारे चैप्टर्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा है कि पूरा लिंक्ड है, इसमें हम कोई चैप्टर नहीं बता सकते हैं। देन यहाँ से ये वाला पूछा जाता है, हिंसबर्ग वाला, एक ही बार अभी तो पूछा गया है, लेकिन हो सकता है मेरे में आ जाए। फिर ब्रोमिनेशन पूछा जाता है, अगर CS2 होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लाइक फॉर मोनोब्रोमिनेशन एंड फॉर सिंपल ब्रोमिनेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, तो मैं भी जब सेकेंड टाइम पढ़ता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ हमने एक बार पढ़ रखा है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं ऑर्गेनिक का, वो भी ठीक है, मतलब लाइक वो भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप सिंपल पेपर में अगर लिख रहे हो, वैसे तो मैं कहूँगा ये नोट्स नहीं है, ठीक है। ये बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स है, जितना ज़रूरत है उतना है, अलग अलग कलर से, एंड ये मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बहुत लोग कहेंगे इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, टाइम नहीं वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है बार बार लेक्चर देखने से। अगर आप एक बार नोट्स बना लिए, देन आप बुक एंड अपने नोट्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अभी मैं इस बात पे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।
गाइज यहाँ पे मैंने ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एंड ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इजी था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ज़्यादातर अगर हम ऑर्गेनिक के लास्ट तक जब पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें रेपिटेशन में आने लगती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह। सो फाइनली ये वाला काम भी हो चुका है। एंड अब मुझे कोई काम इधर ऑर्गेनिक का नहीं करना है। एक यहाँ पे लास्ट चैप्टर बचता है बायोमोलिक्यूल, उसे हम यहाँ पे बुक से करते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा लिखनी ना पड़े, क्योंकि ये समय लिखने का नहीं है, ये समय बस हमें याद करने का है। वैसे तो मेरा प्रिपरेशन पूरा केमिस्ट्री क्लास 12th ISC का हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बायो पढ़ने, लेकिन इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा क्योंकि ये काम हो चुका है। बायोमोलिक्यूल मैं पढ़ लूँगा। एंड अभी ये केमिस्ट्री करते करते मुझे यहाँ पे याद आया न्यूक्लियाई, ठीक है। अब बीच में जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो ये पढ़ते पढ़ते आधा मैं छोड़ के चला गया था काम से, ठीक है, तो वो मेरा थोड़ा सा समय उधर वेस्ट हो गया। तो अभी जो टाइम हो रहा है लाइक मैं उसके बाद से जब आया तो लगातार 2 घंटे तक मैं यहाँ बैठा था। मुझे कुछ काम भी था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यार नोट्स को भी देखा क्योंकि उसमें से भी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तब समझ आता है कि हाँ क्या चीज़ है, तो टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ हमने यहाँ पे लगभग 2 चैप्टर का रिवीजन 2 घंटे में कर लिया, मतलब इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। एंड आपको मेरी आवाज़ से भी अब लग रहा होगा थकान आ रही है। अभी देख लो गाइज ये हो रहा है टाइम, ठीक है, अराउंड 7 हो रहा है। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब उस समय जब मैं स्टार्ट किया था बीच में मैंने कोई शूटिंग नहीं की, ठीक है, मैं पढ़ रहा था। एंड साथ में ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा था इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है उसको मैंने मार्क किया, ठीक है, अच्छे से कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टाइम लग गया। अब हम यहाँ पे बायो का मैं थोड़ा सा देख रहा था क्योंकि बायो क्लास 12th वाला भी मुझे करना है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर बायो भी हमारा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन यही है। एंड मुझे ये करते करते थोड़ा सा फिजिक्स में याद आया कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम करते कुछ और रहते हैं, तब तक मुझे याद आया कि हाँ एक यहाँ पे फॉर्मूला है फिजिक्स का। एंड वो फॉर्मूला मेरे सामने भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं देखा, मैंने अपने नोट्स को खोला तुरंत कि अच्छा हाँ मैंने नोट्स में इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखा था। अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। लाइक ये चैप्टर है, लाइक इसमें नहीं है, सॉरी मैंने गलत PDF खोल दिया, न्यूक्लियाई नहीं वो एटम्स में था, ठीक है। एंड न्यूक्लियाई मैंने क्यों खोला है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे जो ये बीटा डीके होता है इसमें 2 तरह का होता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि किस में यहाँ पे लाइक आप लोग समझ रहे हो ना, इसका एक रिएक्शन आता है प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है लाइक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस होता है वो मुझे थोड़ा सा लाइक मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया, तो पता नहीं क्यों मैंने यहाँ से तुरंत पेन रखा एंड यहाँ पे PDF खोल के मैंने अपने कन्फ्यूजन को क्लियर किया। तो हाँ ये सब होता रहता है पढ़ाई में। आई होप गाइज आज की वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड इस तरह का मैं वीडियो कम शूट करता हूँ क्योंकि मैं टाइम के साथ चीज़ों को शो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शूट ही नहीं करता हूँ टाइम के साथ। एंड जब मैं कर लेता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। सो आज कुछ अलग था, आज चीज़ें कंप्लीट हो गई। बायोमोलिक्यूल अभी मैं कर लूँगा एंड आज ही हम करेंगे, ठीक है, मैं उसका वीडियो शूट नहीं करूँगा। एंड आज ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायो पे चलेंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बचेगा, तो फिजिक्स हम जब केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा तब हम फिजिक्स प्रिपेयर करेंगे ताकि एक एक चैप्टर निपटते जाएगा तो ठीक रहेगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।